अजीज नाजरीन, लीजिए हम फिर से हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में अल हक लेकर। आज भी वो नबूवतों का सिलसिला, पेशन गोइयों का सिलसिला जारी रहेगा और आज हम कुछ एक और ख़ास नबूवत आपके सामने लेकर आएंगे जो मसीह के ताल्लुक से की गई थी पुराने अहदनामे में। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जॉय साहब आप बताएं कि वो कौन सी ऐसी नबूवत है मसीह को लेकर जिसने आपके दिल को छू लिया था और जब आपने वो पढ़ा तो आपको लगा कि वाकई ये मसीह के ताल्लुक से ही है। ज़बूर वो हैं जो उनकी इबादत में हैकल में रोज़ गाए जाते थे जी। वो कलाम को गानों के ज़रिए से सुनाया जाता रेगुलरली और कौम को तैयार कर रहा ताकि वो लोग उसको जाने और फिर जो मसीह आए उस हैकल का मालिक है उसको पहचान सकें जी। और ये ज़बूर 22 उसकी तकलीफ़ों का बड़ा डिटेल में जिक्र करता है, क्या क्या तकलीफ हुई और तकलीफ़ों का जिक्र करते हुए ज़बूर 22 का 15 लिखा है, मेरी कुव्वत ठीकरे की माने खुश्क हो गई और मेरी ज़बान में तालु से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। मेरी कुव्वत सूख गई, मेरे अंदर कुव्वत नहीं रही। ये जिस्मानी और रूहानी दोनों चीज हैं। रूहानी तौर पर एकदम कमजोर हो गया, खुदा से अलग हो गया और जिस्मानी तौर पर भी हम जब बीमार होते तकलीफ में होते ना तो स्पिरिचुअली बहुत लो हो जाते, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्या है, खुदा देख रहा नहीं देख रहा, क्यों परेशान है, क्यों तकलीफ में है। जब हेल्दी होते ना तब बड़े मस्त होते हैं, अपने खूब लौट कर रहे होते हैं, लेकिन जब तकलीफ के अंदर ईमान जो है हमारा मुश्किल जिस्मानी तकलीफ के अंदर तब ईमान परखा जाता है। वो कहता है मेरी कुव्वत ठीकरे की मान खुश हो गई, कमजोर हो गया मैं एकदम और मेरी ज़बान मेरे तालु चिपक गई। प्यास, इतनी प्यास लग रही है और प्यास हम देखते डिहाइड्रेशन तो जी हाँ मौत की तरफ लेके जा रही। ये उसकी मौत का जो शुरुआत हो गई, प्यासा है, तकलीफ है और उसके अंदर उसकी मौत होने वाली है। भूखा प्यासा तकलीफ में मरने वाला है। उस चीज को बयान करा कि तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं। कोई लोग कहते हो तो मसीह हो तो खुदा का बेटा, उसे तकलीफ हो गई नहीं। ऐसे लोग हैं जैसे कोई योगी है उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, उसे कुछ भी कर लो उसने अपना स्ट्रांग कर लिया, तकलीफ नहीं होगा। ये सुने जिस्म से रूह से हर तरह से तकलीफ को सहा है। जिन तकलीफों से हम वाकिफ हैं उसकी शिद्दत को उसने सहा है और ये सब उसकी तकलीफों का, खुदा के बुजुर्ग खुदा के अजीज की तकलीफों का वो प्यासा वहां पे लटका हुआ है। और ये इसको आप जो इंजील से उसको निकाल के दिखा सकते हैं कहां कहां पे वो चीज पूरी हो रही है। जी देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर सुबह 9 बजे के करीब लटकाया गया था जी और अभी दोपहर गुजर चुकी है। दोपहर के बाद तीसरे पहर का टाइम है। हाथों पैरों में कीले ठुकी है, खून बह रहा है, ऊपर से पहाड़ी के ऊपर है, सूरज भी ऊपर पड़ रहा है, पसीना निकल रहा है, खून बह रहा है, तो प्यास लगनी जरूरी है। क्योंकि इंसान के जिस्म में 85% 85% पानी पानी होता है, बाकी बकाया और चीजें होती हैं। तो यहाँ भी वही चीज है क्योंकि वो कामिल इंसान है और जब यीशु ने जान लिया कि सब तमाम हुआ, वो नविश्ता पूरा हो के मैं प्यासा हूँ। भाई प्यास तो लगनी है। अब उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, वो पेशीन गोई पहले आ चुकी है, वो नविश्ता पूरा हो गया कि मैं प्यासा हूँ। प्यास लगनी निहायत जरूरी थी। हाथों से पैरों से खून बह रहा है, पसीना बह रहा है, सिर पर कांटों का ताज रखा है, तकलीफों का अंबार उसके ऊपर रखा है, तो प्यास लगनी जरूरी है। वहां सिरके से भरा हुआ एक मर्तबान रखा था, बस वो उन्होंने सिरके से भिगोए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। अब सवाल ये पैदा होता, क्या सिरका प्यास बुझाता है? सिरके से तो और प्यास लगती है जी। अब वो सिरका रखा था, धूप में रखा था, कैसे रखा था, खुला हुआ रखा था, तो किस तरीके का सिरका रखा था। तो ये चीजें सारी की सारी उसकी अजानियत को, उसकी तकलीफ को बयान करती हैं जी। तो यीशु मसीह इस वक्त पूरे तकलीफ में है और वो प्यासा है, उसे प्यास लगी, तो नविश्ता पूरा हो रहा है। नविश्ता पूरा हो रहा है। उसके अलावा एक और खास बात यहाँ पर उभर कर आती है कि
वो एक ऐसी कैफियत थी जहन्नुम की, जी जहन्नुम की कैफियत। अगर आपको वो कहानी याद होगी जो मसीह ने सुनाई थी, लाजर और उस रईस आदमी के रईस बारे में। रईस आदमी जब मरता है और लाजर जब मरते हैं, जी तो लाजर जो है हजरत इब्राहिम की गोद में है, और वो जो रईस आदमी है उस तरफ है, प्यास के लिए तड़प रहा है, एक एक बूंद के लिए वो तड़प रहा है, उसकी जबान पर कांटे निकल आए हैं। तो मसीह ये बता रहे थे कि ये वो आलम होगा। तो मसीह ने हमारी तरफ से जब वो मसलूब हुए तो उस तकलीफ को भी उन्होंने सहा है, उस रईस आदमी की तकलीफ को भी सहा, हमारी तकलीफों को सहा, कि अगर हम उन पर ईमान लाएंगे तो मरने के बाद हमें उस मुश्किल हालात से नहीं गुजरना पड़ेगा। जी तो अजीजों, इसी तरह से खुदा जो है अपने जितनी भी निजात से है, नजात हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, जो उन नविश्तों में पूरा होता है। पूरी बाइबल नजात ही की बात करती है। अजीजों, यहीं पर इस एपिसोड को हम खत्म करेंगे। अगले एपिसोड में एक बार फिर से हाजिर होंगे कुछ और खास बातों को लेकर। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।